नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मार्केट ऑफ चैनल का है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट में जो हम लोग सामान खरीदते हैं मार्केट से वो पहुंचता कैसे है। हालांकि ऐसा बहुत इजी, अगर किसी से हम लोग पूछे कि मार्केट में सामान किस तरह से पहुंचता है तो वो लोग बता देंगे कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, ऐसे आता है वैसे आता है वो आता है। लेकिन इसका अच्छा से ब्रीफली कोई नहीं जानता, इसको ब्रीफ में कोई नहीं जानता कि किस तरह से आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी बहुत है। आप अगर 10 ईयर्स के पेपर को चेक करोगे तो आपको हर ईयर में कम से कम 2 या 3 सवाल इससे रिलेटेड मिल ही जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 12 में हो, कॉमर्स में हो या फिर कॉलेज में हो तो आप ये इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। और जैसे कि मेरा मानना है, आप तो बहुत अच्छे जानते हो कि हम लोग एक ही पॉइंट सीखेंगे लेकिन टोटल 100% सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सब आ गए अपने होम पेज पे, जो कि हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मैनेजिंग मार्केट चैनल्स या फिर चैनल्स ऑफ मार्केट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो मार्केट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से अपने कंज्यूमर को अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है, किस तरह से वो मैनेज करता है। तो सबसे पहले हम लोग उसका थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं और जानेंगे कि वो लोग का सवाल क्या होता है जब अपना वो लोग प्रोडक्ट को सामने बेचते हो मार्केट में। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ चैन ऑफ बिजनेसेस और intermediaries through which a good or service passes until it reaches the final buyer or the end consumer. Distribution channels can include wholesaler, retailer, distributors, and even the internet. तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सामान को पहले अपने ब्रांचेस में बेचता है। जो अपना वो सिलेक्ट किया हुआ रहता है मार्केट, वहाँ पे उन लोग का एक तो ब्रांच होता है जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से भी जानते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने होलसेलर्स को बेचता है, जो भी सामान है या फिर सर्विस है होलसेलर्स को बेचता है। फिर होलसेलर जो होता है वो रिटेलर्स को बेचता है और रिटेलर्स जो होता है वो तब जाके कंज्यूमर को बेचता है, तब जाके हमें सामान खरीदने को मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लेते कि मैं गया हूँ मार्केट मैगी खरीदने, सनफिस्ट का यिप्पी मैगी खरीदने। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है सनफिस्ट है और ब्रांड है वो यिप्पी है, ठीक है। तो हम लोग गए तो रिटेलर से मांगते हैं यिप्पी मैगी दीजिए, तो उसके पास उस समय नहीं होता या फिर बोलता है ठीक है लाओ मुझे 5 रुपये दो, मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है मैं दे देता हूँ तुम्हें। तो वहाँ पे वो अपने दुकान में तो वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, उसके पास स्टॉक तो नहीं, वो बस अपने डिमांड के थ्रू कि उसका डिमांड कितना है मार्केट में उतना वो लेकर आया है। और अगर उसके पास नहीं होगा तो वो आपको क्या बोलेगा, ठीक है तुम कुछ देर बाद आओ। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मैगी लेने गए हो तो फिर बहुत ज़्यादा बोलने का मतलब कि अगर आपको 2-3 पेटी में मैगी चाहिए, मैगी का 2-3 बॉक्स चाहिए, तो फिर वो बोलेगा ठीक है तुम एक दिन का वेट करो या फिर कुछ देर का वेट करो, उसके बाद मैं जाकर ले आऊँगा। तो वो जो रिटेलर है वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से वो लेके आता है। और वही रिटेलर अगर जाए होलसेलर के पास और वो रिटेलर जो होता है वो कम से कम 15-20 पेटी अगर उसे चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए तो लेके नहीं आएगा 2 या 3 पेटी, तो अपने बाकी भी कस्टमर्स के लिए लेके आएगा। तो 10-15 पेटी का ऑर्डर देगा। अगर होलसेलर के पास नहीं होता है तो फिर होलसेलर क्या करता है, वो एजेंट के पास जाता है। एजेंट उसका ऑर्डर लेके मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और मैन्युफैक्चरर उसका प्रोडक्ट, उसका जो ऑर्डर है उसको एजेंट तक पहुंचाता है। फिर एजेंट होलसेलर तक पहुंचाता है, होलसेलर रिटेलर के पास पहुंचाता है और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंचाता है। तो इस तरह से हम लोग को तो प्रोडक्ट मिलता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं उसका कुछ, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या सवाल पूछता है अपने एम्प्लॉय से या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे, कंज्यूमर को लेके क्या पूछता है। तो इसलिए मैंने इसे हाईलाइट करके रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर पार्ट ऑफ द डाउन स्ट्रीम प्रोसेस आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ डू वी गेट आवर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। यानी कि हम लोग अपना प्रोडक्ट को किस तरह से कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, कैसे हम लोग का कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीदेगा।
फिर दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द अपस्ट्रीम प्रोसेस ऑल्सो नोन एज द सप्लाई चेन, जिसे हम लोग सप्लाई चेन के भी माध्यम से जान सकते हैं। अगर आप ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि सप्लाई व्हाट इज द सप्लाई चेन, तो आप यही डेफिनेशन लिखिएगा। याद रखिए डेफिनेशन जब आप लिखोगे तो जैसा बुक में होगा वैसा ही डेफिनेशन लिखिएगा। दूसरा, अपने मन से डेफिनेशन बनाकर मत लिखिएगा, खासकर मार्केटिंग में। और फिर कि अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देना है या फिर अपने आइडिया में देना है तो फिर आप अपना वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो पसंद हो वो वर्ड आप दे रहे हो। ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल आता है हु आर द सप्लायर्स। फिर वो सप्लायर्स कौन होगा जो हम लोग का प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। तो वो जो सप्लायर होगा उसको हम लोग एजेंट के नाम से, होलसेलर, रिटेलर के नाम से जानते हैं। और आज के टाइम पे अगर ट्रेंड में देखोगे तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है वो बीच के जो पर्सन्स है जिसे हम लोग एजेंट्स कहते हैं, होलसेलर, रिटेलर, ये जो है उन लोग को साइड में कर देता है और डायरेक्ट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर से बात करता है। तो इस तरह से चलता है। तो अभी का टाइम पे ट्रेंड पे जो चल रहा है वो इंटरनेट है। इंटरनेट बोलने का मतलब जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। अगर आपको जो भी सामान चाहिए, आपको जो भी क्लॉथ चाहिए डेनिम का, या फिर कोई भी ब्रांड चाहिए, या फिर आपको आटा मान लेते हैं सर, आशीर्वाद आटा चाहिए, या फिर यिप्पी नूडल्स चाहिए, तो फिर आप डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से मांग सकते हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, वहाँ से। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना प्रोडक्ट को डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे शो कर रहा है, जाकि आप जिसे आप एक एक में बोलो, दो में बोलो, चार में बोलो, 10 में बोलो, खरीद सकते हो। फिर अब हम लोग आते हैं अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे। तो अब हम लोग को जाने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसे अब हम लोग को किस तरह से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज ए पाथ बाय विच ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट ट्रेवल टू अराइव एट द इंटेंट consumer. Conversely, it also describes the path where payments make from the end consumer to the original vendor. Distribution channels can be short or long and depend on the number of intermediaries required to deliver a product or service. तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को बताया गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना सामान को एक चैन के थ्रू भेजता है। वो कितना टाइम लगता है कंज्यूमर तक आने में, हो सकता है कई बार 1 दिन भी लगे, 2 दिन भी लगे। जो ट्रैवल में जो लगता है कि आपका जैसे कंज्यूमर, जैसे मान लेते हैं अमूल दूध जो होता है वो हम लोग को मिल रहा है, लेकिन वो अपने फैक्ट्री से या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन से 2 दिन 3 दिन पहले निकला होता है, उसके बाद फिर हम लोग के पास पहुंचता है। तो वही होता है ट्रैवल में जो टाइम लगता है, वही चैन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी सब ठीक होता है। फिर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कई बार शॉर्टली पहुंच जाता है और कई बार लॉन्ग पहुंचेगा। जैसे कि लॉन्ग, अगर आप जैसे वो जो अमूल फैक्ट्री है, अमूल फैक्ट्री वो राजस्थान, गुजरात में या फिर राजस्थान में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन राजस्थान या गुजरात पे है। तो वहाँ से निकलने में, और मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे हम लोग को लॉन्ग टाइम लगता है कि हम लोग का एजेंट जो है वो यहाँ पे कहाँ पे है, एजेंट के पास वो सामान कब पहुँच रहा है, फिर वो एजेंट होलसेलर या रिटेलर को किस तरह से बेच रहा है या मतलब बांट रहा है, उसके बाद फिर हमें किस तरह से मिल रहा है, वो डिपेंड करता है। और वहाँ पे जैसे कि अगर आप राजस्थान में हो तो वहाँ पे आपको जो अमूल दूध है, या फिर आप गुजरात में हो, अमूल दूध है वो आपको तुरंत मिलेगा। अगर आप चाहोगे मुझे अभी चाहिए तो आपको अभी मिलेगा, तुरंत मिलेगा, ताज़ा दूध मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस वहाँ पे उसका डिमांड क्या है, उसका जो रिक्वायर्ड डिलीवरी है वो किस तरह से, उसका सर्विस किस तरह से, उसका प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है। फिर आता है गुड्स एंड सर्विसेज समटाइम्स मेक देयर वे टू कंज्यूमर्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ short and long increasing the number of ways a consumer is available to find a good can increase sales, but it can also create a complex system that sometimes makes distribution management difficult. Longer distribution channel can also mean less profits. Each intermediary चार्जेस अ मैन्युफैक्चरर फॉर इट्स सर्विसेज। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो होता है, कभी कभार कि कंज्यूमर के पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है कंज्यूमर को लेने के लिए, क्योंकि अगर आपका जो वहाँ पे मार्केट है वो आपका एक प्रोडक्ट तो मार्केट नहीं बेच रहा है, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारा ऐसे दुकान मिल जाएगा
जहाँ पे आपको उस सामान को वो सामान जो मिल जाए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा अलग अलग चैनल मिल जाएगा। कोई होलसेलर हो जाएगा या फिर कोई रिटेलर हो जाएगा, रिटेलर बहुत सारे हो जाएंगे, ABCDEF। तो उसमें क्या हो जाता है, एक कंपटीशन हो जाता है कि हम अपना सामान को किस तरह से बेचेंगे, जिसके कारण जो है कंज्यूमर जो है अपना सामान को खरीदने में अवेलेबल हो जाता है। कंज्यूमर के पास वो सामान अवेलेबल बहुत ज़्यादा मात्रा पे अवेलेबल हो जाता है, सेल्स बढ़ जाता है। और ये जो होता है कई बार आपके लिए कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। ये जो कंज्यूमर के लिए होता है, ये सॉरी, रिटेलर और होलसेलर के लिए जो होता है, जो चैलेंजेस और कंपटीशन का मार्केट जिसे हम लोग कह सकते हैं, कंपटीशन का मार्केट जो हो जाता है वो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सामने वाला उस सामान को, मान लेते हैं कि सामने वाला किसी yippee मैगी या फिर कोई भी मैगी को, सनफिस्ट का या नेस्ले का मैगी को 5 रुपीज़ में बेच रहा है आप, और मार्केट में प्राइस है 6 रुपीज़। मैं एज अ एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मार्केट में प्राइस है 6 रुपीज़, लेकिन सामने वाला मैगी जो है वो 5 रुपये बेच रहा है। तो कई बार इस तरह से जो कंपटीशन होता है, जिसके कारण पब्लिक को, जो कंज्यूमर है, उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, और जो रिटेलर, होलसेलर और कंपनी है उन लोग को लॉस या फिर प्रॉफिट कम मिलने लगता है। उन लोग को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या सर्विस मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर को चार्जेस ज़्यादा होने लग रहा है। फिर आते हैं हम लोग अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल्स पे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स में हम लोग अब समझेंगे कि डायरेक्ट चैनल क्या होता है और इनडायरेक्ट चैनल्स क्या होता है, किस तरह से हम लोग उसे पहचानेंगे। तो चैनल्स आर ब्रोकन इनटू 2 डिफरेंट फॉर्म्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। A direct channel allows the consumer to make purchase from the manufacturer, while a indirect channel allows the consumer to buy the goods from the wholesaler or retailer। जो डायरेक्ट चैनल है वो अलाउ करता है कंज्यूमर को डायरेक्ट कि आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेज करो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे एप्लीकेशन को ले सकते हैं, जो डायरेक्ट कंज्यूमर को अप्रोच करता है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान लीजिए। और दूसरा जो कंज्यूमर को अप्रोच करता है कि आप होलसेलर से या फिर रिटेलर से जाके वो सामान खरीदिए, इसे हम लोग इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपना दूसरा पॉइंट पे। generally if there are more intermediaries involved in the distribution channel, the price for a good may increase. Conversely, a direct or short channel may mean lower cost for consumers because they are buying directly from the manufacturer। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इन्वॉल्व जो मिडिल पर्सन है उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि बस उनका जो प्रोडक्ट है उनको उन कंज्यूमर तक पहुंचा जाए, जिससे हम लोग सप्लायर या फिर वो सॉरी सप्लायर ही कहते हैं, चलिए सप्लायर ही कहते हैं, जो हम लोग को वो प्रोडक्ट लाके देता है, उस कंपनी से वो प्रोडक्ट लाके देगा। क्योंकि कंपनी का मैनेजर तो आपके पास खुद नहीं आएगा, वो अपने एजेंट्स को भेजेगा या फिर अपने सप्लायर को भेजेगा कि आप तक वो सामान जो है मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट पहुंचे। फिर हम लोग आते हैं अपने टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? While a distribution channel may seem endless at times, there are 3 types of channels allowed, which includes the combination of a producer, wholesaler, retailer and consumer and end in consumer। ठीक है। The first channel is the longest because it includes all 4: प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो पहला चैनल जो होता है वो बहुत लॉन्ग फॉर्म में होता है। वो जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एजेंट को भेजेगा। यहाँ पे मैंने प्रोड्यूसर लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर की जगह हम लोग एजेंट अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एजेंट के पास से होलसेलर खरीदता है, होलसेलर के पास से रिटेलर खरीदता है, रिटेलर के पास से कंज्यूमर खरीदता है। तो ये एक लॉन्ग फॉर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है इंडस्ट्री का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है। द वाइन एंड एडल्ट ब्रेवरेज इंडस्ट्री इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इन दिस इंडस्ट्री, थैंक्स टू लॉज बॉर्न आउट ऑफ प्रोविजन, अ वाइनरी कैन नॉट सेल डायरेक्टली टू द रिटेलर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जो कंज्यूमर होता है, कई बार नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डायरेक्ट रिटेलर को अपना सामान नहीं बेचेगा, वो एजेंट के थ्रू या फिर होलसेलर के थ्रू रिटेलर के पास सामान भेजेगा। उनका एक ठो अपना लॉ होता है, उनका एक ठो प्रोविज़न होता है खुद का, जिसके कारण
जो रिटेलर है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि रिटेलर के पास कई बार एजेंट्स जो आते हैं वो सर्वे के लिए आते हैं, तो उस समय ऑर्डर्स ले लेते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट ऑपरेट्स इन द 3-tier सिस्टम, मीनिंग द लॉ रिक्वायर्स द winery to first sell its product to a wholesaler who then sells to a retailer. The retailer then sells the product टू द एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पर रिटेलर जो होता है वो होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदता है और रिटेलर से कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीदता है। फिर आता है हम लोग का सेकंड चैनल। सेकंड चैनल क्या है, जिसमें होलसेलर जो है वो डायरेक्ट अपना सामान को ये कंज्यूमर को बेच सकता है, रिटेलर को नहीं बेचेगा। या फिर जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डायरेक्ट रिटेलर को अपना सामान बेचेगा, होलसेलर और एजेंट को अपना नहीं बेचेगा। जैसे कि एग्जांपल फॉर हम लोग डेल का कंपनी ले सकते हैं, एप्पल का कंपनी ले सकते हैं, कार का BMW, मर्सिडीज़, ये जितने भी इम्पोर्टेड कार है, सब जो होता है वो डायरेक्ट अपने रिटेलर से बात करता है, वो होलसेलर से बात नहीं करता। होलसेलर उन लोग के बिजनेस में नहीं होता है। तो ये हमारा सेकंड चैनल था। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड चैनल और आखिरी चैनल पे। तो हमारा थर्ड चैनल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना सामान बेचता है। जैसे कि हम लोग अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे एप्लीकेशन को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम लोग सामान परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये तो था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आपके लिए वो वीडियो हमेशा इंपॉर्टेंट हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ, और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और अगर आपको इस टॉपिक का अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि इसका नोट्स चाहिए, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर पे रहें और स्वस्थ रहें।